रात होने से पहले वो लड़का उस वीरान खंडर होते छोटे से गिरजाघर में पहुंच गया। उसके परिसर में वो गूलर का पेड़ अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। आधी टूटी छत के बीच से आसमान में बिखरे सितारे अभी भी उसी तरह देखे जा सकते थे। उसे याद आया वो समय जब वो अपनी भेड़ों के साथ यहाँ पहुंचा था। बड़ी शांत रात थी सिवाय उस सपने के। एक बार फिर वो यहाँ मौजूद था, मगर इस बार उसके साथ भेड़ों के रेवड़ के बजाय एक फावड़ा था। वो बहुत देर तक आकाश को निहारता रहा। फिर उसने अपने झोले में से मदिरा की बोतल निकालकर थोड़ी सी पी ली। उसे याद आ गई वो रात जब रेगिस्तान में इसी तरह अल्केमिस्ट के साथ सितारों की छांव में उन दोनों ने मदिरा पी थी। उसे भी सारे रास्ते एक एक करके याद आने लगे जिन पर वो चला था, और ईश्वर का बताया वो विचित्र रास्ता भी जो उसके खजाने की तरफ जाता था। अगर उसे बार बार आने वाले सपनों पर विश्वास नहीं होता तो वो उस जिप्सी औरत से क्यों मिलता? वो बूढ़ा बादशाह, वो चोर, छोड़ो, बहुत बड़ी लिस्ट है। शगनों का वो मार्गदर्शन कितनी बार, वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे नींद आ गई और जब वो जागा तो सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसने गूलर की जड़ों के आसपास खोदना शुरू किया। फिर आसमान की ओर ताकर चिल्लाया, वारे जादूगर, तुम्हें तो पूरी कहानी मालूम थी, तभी तुमने उस मठ में इस गिरजाघर तक मेरी वापसी के लिए सोने का चौथा भाग छोड़ा था। वो मठवासी मेरे फटे हाल को देखकर मुझ पर हंसा था। क्या तुम मुझे इस सब से बचा नहीं सकते थे? नहीं, हवा की तरंगों से आती एक आवाज ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें पहले से सब कुछ बता देता तो तुम पिरामिडों को कैसे देख पाते? कितने सुंदर और भव्य हैं वे, है ना? लड़का मुस्कुराया। उसकी खुदाई जारी थी। आधे घंटे बाद उसका फावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराया। 1 घंटे बाद उसके सामने स्पेनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक तिजोरी थी। उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। लाल और सफेद परों से सज्जित स्वर्ण मुखौटे थे। रत्न जड़ित पत्थर की मूर्तियां थी। शायद युद्ध में विजित यह किसी देश का लूटा हुआ पुराना और विस्मृत खजाना था जिसे विजेता अपने वंशजों को बताना भूल गए थे। लड़के ने अपने झोले से उरीम और थुमीम पत्थरों को निकाला। इन 2 पत्थरों का इस्तेमाल उसने सिर्फ एक बार बाजार चौक में किया था। उसके जीवन पथ में कितने ही शगुन आए थे, उन्होंने ही उसका मार्गदर्शन किया था। उसने उरीम और थुमीम को तिजोरी में रख लिया। वे भी उसके इस नए खजाने का एक हिस्सा थे। उसे उस बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया जिससे अब शायद ही कभी मुलाकात हो। सच है, लड़की ने सोचा, जिंदगी उन लोगों के लिए वाकई बहुत उदार होती है जो अपनी नियति को खोजते हैं। फिर उसे याद आया उसे तो वादे के अनुसार तरीफा जाना होगा उस जिप्सी औरत को अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने। ये जिप्सी लोग बड़े चतुर होते हैं, शायद इसीलिए कि वे इतना घूमते फिरते हैं। हवा फिर से बहने लगी। अफ्रीका से आने वाली पुरवाई। उसके साथ न तो रेगिस्तान की गंध थी और न मूरों के आक्रमण का भय। उसके साथ तो एक ऐसी मनमोहक सुगंध थी जिसे वो बखूबी पहचानता था। और ये स्पर्श एक ऐसे चुंबन का जो बहुत दूर से धीरे धीरे आया था। वो स्पर्श अब उसके होठों पर ठहर गया था। लड़का बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। उसकी प्रेमिका ने ऐसा पहली बार किया था। मैं आ रहा हूं फातिमा, लड़के ने कहा।